हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम डेट है अनाउंस हो चुका है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। और बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि एग्जाम देना कैसे है। मैं कॉमेंट देख रही थी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ऑनलाइन एग्जाम होगा या फिर ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता है, तो फिर आप एग्जाम कैसे देंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब हम देने वाले। एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम डेट आप लोगों को पता है 22 फरवरी एंड 23 फरवरी को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। 75 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट में करना होगा, जिसमें से इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ दोनों आपको क्लियर करना जरूरी है। तो ये तो पता है, डेली हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं। आपको पता है बीओबी ऑफिस असिस्टेंट का जो पीटी मतलब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एडमिट कार्ड है, ये ऑलरेडी आउट हो चुका है। 10th से लेके 15 फरवरी तक ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, है ना। इसका लिंक ऑलरेडी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, यहाँ पर अपने डीओबी को एज अ डेट पासवर्ड एंटर करना है और जो कोड यहाँ पर लिखा होगा आप यहाँ पर लिखना, देन लॉग इन कर देना, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो आप दे सकते हैं। ओके, तो जिन बच्चों को डाउट है कि हम ये ट्रेनिंग कैसे दें, तो बस यहाँ से सिंपली आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पर इसमें इनरोल करवा सकते हैं, आप ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पर। जब आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा मेन एग्जाम के लिए, जो 22 एंड 23 को आपका एग्जाम है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। फोटोग्राफ्स लेकर जाने, 3 फोटोग्राफ आप रखना, एक आपके एडमिट कार्ड पर पेस्ट होगा और बाकी 2 आप एडिशनल लेकर जाना। ठीक है, कोई भी आप वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आप आईडी कार्ड ले जाओगे उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर जाना है। ठीक है, पेन लेकर जाना है आपको, और पेन के अलावा बाकी कुछ मत ले जाना, मतलब रफ शीट वगैरह वहां पर मिलेगा तो, बट पेन जरूर लेकर जाना। एंड खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी ले लेना। ओके, तो एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी, आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों लेकर जाना है। ठीक है, और एडिशनल फोटोग्राफ्स लेकर जाने, एक आपके एडमिट कार्ड पर पेस्ट होगा और 2 आप एक्स्ट्रा लेकर जाना। क्लियर है, तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ, फोटो कॉपी, एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और फोटोग्राफ्स, इतनी चीजें आपको लेकर जानी है, प्लस पेन। पेन भी आपको लेकर जाना है, पेन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पेन भी साथ में लेकर जाना। अब चलिए यहाँ पर आते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ से हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, स्पेशली वो बच्चे जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, एग्जाम डेट, रिपोर्टिंग टाइम, यहाँ पर आपका एड्रेस होगा कि एग्जाम कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, यूजर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड लिखा होगा। इसको बहुत ध्यान से देखना। जो आपका रोल नंबर होगा, जो यूजर आईडी होगा, इसको ध्यान से देखना, और जो पासवर्ड लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखना। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर वो आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि हमारी आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। ठीक है, कुछ लोग अपना ईमेल आईडी वहां पर एंटर करने लगते हैं। तो आपको जो ईमेल आईडी, वो नॉट ईमेल आईडी, यूजर आईडी जो वो आपसे मांगेंगे वो आपका रोल नंबर होगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। जो पासवर्ड वो आपसे मांगेंगे, पासवर्ड आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, तो वही पासवर्ड आप एंटर करेंगे। अपने मन से कुछ भी एंटर नहीं करना है। आपका रोल नंबर, आपका यूजर आईडी होगा और आपका पासवर्ड एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वही पासवर्ड आप एंटर करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी फोटोग्राफ्स, यहाँ पर एक जो भी फोटोग्राफ्स आपने अपलोड किया है वो बनकर आएगा। यहाँ पर आपको फोटो पेस्ट करना होगा और इस पर क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। क्रॉस सिग्नेचर का मतलब आधा सिग्नेचर आपका एडमिट कार्ड पर होगा, आधा आपकी फोटो पर होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद हैंड राइटिंग सैंपल आता है।
यहाँ पर आप पहले से घर से कुछ भी लिखकर नहीं लेकर जाएंगे, ये आपके एडमिट कार्ड में होगा। एडमिट कार्ड में हैंड राइटिंग सैंपल आता है, तो आप कुछ भी घर से लिखकर नहीं ले जाएंगे अगर ये आपके एडमिट कार्ड में होता है तो। यूजुअली जो हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं ये उसी का एडमिट कार्ड का सैंपल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा तो एक बार फिर से मैं आपको गाइड कर दूंगी। जब आप लॉग इन करेंगे आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, जब आप लॉग इन करेंगे तो वहां पर आपकी स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा। उस स्टेटमेंट को ही देख के यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट होगा उसी स्टेटमेंट को देखकर यहाँ पर आपको लिखना होगा और फिर उसके बाद उसको सबमिट करना है, देन आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आईडी आप लेकर जाएंगे वो यहाँ पर लिखना है और आईडी नंबर लिखना है। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। एडमिट जो हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं ये उसका एडमिट कार्ड है। अभी जब आपका बीओबी का एडमिट कार्ड आएगा तो एक बार मैं फिर से ये सारी चीजें आपको बता दूंगी। ओके, बट ध्यान रखना मेन आपका जो आईडी पासवर्ड है वो वाला पॉइंट ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आते हैं कि एग्जाम देना कैसे है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो स्क्रीनशॉट छोड़ो, डायरेक्ट हम आते हैं लाइव एग्जाम आपको देकर बताते हैं। देखो आप सबको पता है कि आप लोगों को मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। 108 मॉक टेस्ट है, मतलब आपको यहाँ पर फुल टेस्ट भी मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, अर्थमेटिक, जनरल अवेयरनेस, चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का फुल टेस्ट भी मिल जाएगा। मतलब सब कुछ यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है अगर आपने सुपर पास में एनरोल करवाया है तो। देखो टेस्ट देना कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट नाउ किया तो यहाँ पर तो सिर्फ स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पर तो ये सिर्फ स्टार्ट होगा। देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये लॉगिन नहीं है, तो यहाँ से मैं आपको स्क्रीनशॉट से बता देती हूँ। मैंने वो जो स्टार्ट क्लिक किया था, स्टार्ट यहाँ पर लिखा हुआ था, बट जब आप वहां पर जाएंगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, है ना। सेम ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होकर आएगा, इसमें भी सारे इंस्ट्रक्शंस ही लिखे होंगे। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश और हिंदी जो भी लैंग्वेज होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना कि आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, देन आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। पहले वो स्टेटमेंट लिख कर आएगा स्क्रीन पर, वो जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पहले होगा कौन सा बाद में होगा वो पहले से पता नहीं होता है। जो भी सब्जेक्ट ओपन होगा वो आपको करना है ये। ठीक है, वही आपको करना है और यहाँ पर टाइमर चलता रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, मतलब 20 मिनट हर एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है, तो ये 20 मिनट तक, जैसे ये 20 कंप्लीट होगा तुरंत दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। फिर जैसे 20 मिनट कंप्लीट होगा नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको क्लिक करने हैं, ये जो बना हुआ है बॉक्स इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा और फिर आप दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करना, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाना, दूसरे क्वेश्चन पर फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट करना, तीसरे पर आ जाना। और अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी आप बिना यहाँ पर क्लिक किए सेव एंड नेक्स्ट पर करना, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 14 क्वेश्चन कर लिया, आप फर्स्ट क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। आपको फोर्थ पर जाना है, आप 14th पर है, डायरेक्टली फोर्थ पर क्लिक करना, आप उस पर पहुंच जाएंगे। समझ में आया? जैसे आपने कोई गलत आंसर मार्क कर दिया है तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे, वो क्लियर हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली जो आपको सही लग रहा है आप उस पर क्लिक कर देना, बट सेव जरूर करना। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका आंसर सेव नहीं होगा। तो सेव एंड नेक्स्ट ये जरूर याद रखना। सबमिट टेस्ट पर क्लिक गलती से भी मत करना, क्योंकि वैसे ये ब्लॉक होता है, बट अगर इन केस नहीं ब्लॉक हुआ और आपने गलती से इस पर क्लिक कर दिया तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। वैसे होगा नहीं, ये ब्लॉक रहता है, वो जब टाइम कंप्लीट होता है तभी अनब्लॉक होता है, बट स्टिल आप ध्यान में रखना कि इस पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो आई रियली होप सो कि एग्जाम कैसे देना है ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, बाकी बीओबी ऑफिस असिस्टेंट की बैच में आई रियली होप सो कि आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे होगे, बट इस टाइम क्लास से ज्यादा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें मिल रही हैं ऑलरेडी। तो जल्दी से आप सुपर पास में एनरोल करवा लो, क्योंकि सुपर पास में सारी चीजें आपको मिल रही हैं, क्लासेस भी मिल रही हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, मतलब लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा है। तो आप सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए। जब आप इसमें एनरोल करवाएंगे डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियाटी। इस कोड को यूज करने का दो फायदा है, पहला आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरा आप जब मेरा कोड यूज करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हम वो पैसा आपको रिफंड करवा देंगे जो भी बैच आपने परचेज किया था। तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है
सिलेक्शन के बाद पैसा भी वापस मिल जा रहा है, ठीक है। तो कोड को जरूर यूज कर लेना और स्क्रीनशॉट लेकर रखना, ठीक है। आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ कि आप इनरोल कैसे करवाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना आप और सुपर पास के लिंक पर क्लिक करना, तो आपको ये पेज दिखेगा। 1 रुपए का ट्रायल आप ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में 2 दिन तक आपको बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा। मतलब 2 दिन तक आप कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। स्टडी नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो 2 दिन तक आप अच्छे से एक्सप्लोर करिए। 2 दिन के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं 3 मंथ 12 मंथ जितने भी मंथ के लिए, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं कंटिन्यू करना है तो यूपीआई ऐप में जाकर आप ऑटो पे को जरूर ऑफ कर देना। जब आप इसमें इनरोल करवा रहे हैं 3 मंथ के लिए या फिर ट्रायल ही ले रहे हैं, अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी, तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 3 मंथ का सुपर पास 429 रुपीज में हो गया, 12 मंथ का 1399। जब आप ट्रायल लेंगे उसी टाइम कोड यूज कर लेना, या आप डायरेक्टली बैच परचेस कर रहे हैं तो भी कोड यूज कर लेना। मैंने 2 फायदा बताया कोड यूज करने का, एक तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरा सिलेक्शन के बाद आपको रिफंड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस टाइम आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट दीजिए, उसका प्रॉपर एनालिसिस करिए और फिर उसके बाद दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में एनालिसिस करने के बाद अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और अपनी उस कमी को दूर करना है, ठीक है। आई रियली होप सो कि सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट था एग्जाम कैसे देना है, जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी अब पता चल गया कि एग्जाम कैसे देना है, ठीक है। चलो तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।